हम जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र भोजपुर जिला का एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। इसलिए नहीं कि जगदीशपुर बहुत बड़ा नाम है, जगदीशपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से वीर कुंवर सिंह आते हैं और वीरों की धरती कही जाती है। वहीं हम उपस्थित है और हमारे साथ है जनसुराज के सिपाही, यहाँ जगदीशपुर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ नरेंद्र बाबू जी उपस्थित है और इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में। 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या स्थितियां बन रही है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में और बिहार में क्या स्थितियां बन रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर आप सभी को। आप सबसे पहले बताइए कि आप जनसुराज के सिपाही बनकर के तमाम इलाकों में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, बेरोजगारों के बीच में जा रहे हैं। आखिर वहां से आपको मिल क्या रहा है, देखने को क्या मिल रहा है, लोग क्या बता रहे हैं कि स्थिति क्या है, इस पर चर्चा थोड़ा कीजिए। जी स्थिति तो 30 साल जो बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जो झेल रही है जनता, जी 30 साल की जो चरमराई जनता है वो देखने को मिल रहा है। मैं तो कई गांवों में आज 42 सभा हम लोग जनसुराज के सिपाही होने के नाते पूरा कर चुके हैं हम लोग जगदीशपुर विधानसभा में ही। और हम लोग गांव-गांव गए, टोला में भी गए, बड़े बड़े गांव में भी गए। लोग जो एनडीए और महागठबंधन से जो नाराज हैं वो अपनी बात हम लोगों के बीच रखते भी हैं और नेताओं से तो बहुत सारी शिकायतें जनता की है, क्योंकि आज से पहले एक जनरेशन तो ये लोग दंगा फसाद और तनाशाह में कटा दिए, दूसरी जनरेशन भी वही स्थिति में है। तो लोगों का कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को हम लोगों को मिलता है। लोग नेताओं से नाराज है कि नेता ये झूठ मूठ का जब वोटिंग आता है तो ये लोग घूम रहे हैं। हम लोगों को भी लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग जनसुराजी सिपाही जो कि हम लोग हृदय से जनता के लिए समर्पित हैं। जनसुराज का मतलब जनता का सुंदर राज बनाना है हम लोगों को। तो जनता के जो मीठी बातें हैं, कड़वी बातें हैं, हम लोग सुनकर और समझाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। जगदीशपुर विधानसभा में उपस्थित है हम जगदीशपुर के अभी वर्तमान विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया जी हैं जो कि महागठबंधन से हैं। और जगदीशपुर की जो विकास की स्थितियां है वो कैसी है, यहाँ के विधायक यहाँ विकास किए हैं कि क्या स्थितियां है, आप तो घूमते हैं। जी विकास तो जो है जी वो तो जो भी देखिए, कोई विधायक बन जाता है और मुखिया बन जाता है, जिला परिषद बन जाता है, सांसद बन जाता है और कहता है कि हम 5 गो विकास कर दिए सोशल मीडिया पर और लोगों में अपना कहते हैं कि फलाना गांव में रोड दे दीजिए, फलाना गांव में बताइए। जो विधायक है वही ना काम कराएगा, लेकिन जो मुखिया है वह ना काम कराएगा। लेकिन जो आप पद पर है उस हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। सिर्फ रोड और नली गली बनाना काम नहीं हुआ। हमारे हमारे बड़े भाई हैं नरेंद्र जी, इन्होंने बड़ी मुद्दा बताई है कि रोड, गली नली और बिजली का जो व्यवस्था है इसको सुदृढ़ कर देना बड़ा विकास नहीं होता है। विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और लोगों की जो संस्कृति है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तमाम मुद्दों पर देखिए अभी इनसे चर्चा करेंगे। आप ये बताइए बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ तेजस्वी यादव जी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री के जो चेहरा है, एक तरफ हमारे प्रशांत बाबू जी हैं। तो ये बताइए कि तीनों आदमी में जबरदस्त तेजस्वी और नीतीश में बौखलाहट है जनसुराज के आने से, प्रशांत किशोर के आने से। इसलिए कि प्रशांत किशोर एक अब व्यक्ति नहीं रह गए हैं, प्रशांत किशोर एक विचार हो गए हैं बिहार के लिए। तो इन लोगों में बौखलाहट के कारण क्या है? देखिए कारण ये है, बिहार में ही नहीं आप जानते हैं कि कई राज्यों में जी श्री प्रशांत किशोर जी ने रणनीति रचकर किसी को कई मुख्यमंत्री बनाए हैं, कई मुख्यमंत्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री तक उन्होंने बनाया है। ये बिहार के नेताओं की तुलना से तो बहुत परे की चीज है श्री प्रशांत जी। और प्रशांत जी ये बहुत सोच समझकर बिहार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि हर राज्यों की जो व्यवस्था है और बिहार में जो कुव्यवस्था है वो देखते हुए देख रहे हैं भाई हमारे जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमारी पैतृक भूमि है, उस बिहार में इतना बदहाली है, इतना पलायन है, बेरोजगारी है। हर राज्यों की हम मदद कर रहे हैं। तो लास्ट चरण अब
ये लेकर आए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार में, कि भाई हर राज्यों से बेहतर बिहार को बनाना है, तब न पार्टी बना। नहीं तो प्रशांत जी को पैसे की क्या कमी है, नौकरी क्या कमी है? पलायन और रोजगार पर क्या रोड मैप है आप लोगों का? पलायन और रोजगार पर देखिए, पलायन कब बंद होगा? जब तक शिक्षा नहीं होगा। शिक्षा कब आएगी? जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा बीपीएससी के द्वारा कितने शिक्षक लोग वैकेंसी हुए हैं, 12 शिक्षक भी हैं। एक स्कूल में 10 से 15 शिक्षक हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन व्यवस्था बनाने से नहीं होगा। शिक्षक है, बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग भी शिक्षा है। नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इस पर हम आपको पारदर्शिता थोड़ा करना चाहूंगा। सब कुछ है, बैग दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें जा रही है। लेकिन माध्यम जो है, आपको देने का माध्यम है, करने का कुछ आगे करने का, वो सही नहीं है। व्यवस्था, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। हम लोग को व्यवस्था जो आपको करने नहीं आता है, वो चीज करके दिखाने के लिए हम लोग जन सुराज पार्टी यहाँ बिहार में उतरी हुई। सिस्टम में लूट मचा हुआ है, एकदम लूट मचा है। पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला तक पैसा जाता है सबको। हम तो एक, इससे पहले देखिए, हम किसी पार्टी में नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा कैरियर राजनीति का 9 साल का है। पहले एक वार्ड बने थे शिवपुर पंचायत का, वहाँ उप मुखिया बने, फिर संगठन 2016 में हम लोग वार्ड संगठन बनाए, गांव गांव जाकर पंचायत अध्यक्ष संगठन हम लोग, लीडर आज से नहीं, पहले से ही हम लोग लीडरशिप किए हैं। गांव गांव में जानते हैं माताओं बहनों का। आज भी पेंशन 6-6 महीना पर आता है। जब चेक करवाती हैं, दौड़ दौड़ कर ब्लॉक का चक्कर लगाती हैं, कोई ऐसे हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं तो वो चेक करवा के उन लोग को पैसा जाता है। नहीं तो 400 रुपया हम पूछते हैं बिहार सरकार से। 50 साल हो गया जी आपको राज चलाते चलाते, कांग्रेस हो या एनडीए हो या महागठबंधन हो, 400 से 500 रुपया पेंशन नहीं देना चाहिए आपको। वार्ड से लेकर मंत्री तक सबको पेंशन मानदेय